नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद 24 न्यूज। बिंद 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं इस वक्त की कुछ खास खबर की ओर। वन प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण के प्रयास। सुसवाड़ नाले पर पुल निर्माण में हमेशा जीवंत रहेंगे राहुल प्रकाश। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत 96 विधानसभा के दिवंगत लोकप्रिय विधायक स्वर्गीय राहुल प्रकाश कोल की यादें और उनके प्रयास हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। बताते चले, विधायक स्वर्गीय राहुल प्रकाश कोल क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। हमेशा क्षेत्र की जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं के निवारण के लिए प्रयासरत रहते थे। इसी क्रम में विकासखंड हलिया के मेजा ददरी मार्ग, फुलियारी संपर्क मार्ग, भटवारी मतवार मार्ग, बड़ौही परसिया मार्ग, मतवरिया मतवार मार्ग, खरिहट खुर्द मार्ग, केड़वर सिलहटा मार्ग जैसे वन प्रभावित क्षेत्रों में सड़क तथा सुसवाड़ नाले पर पुल निर्माण की मांग को स्वर्गीय राहुल प्रकाश कोल ने अपने लेटर पैड के माध्यम से प्रदेश सरकार को अवगत कराते रहे। प्रदेश सरकार ने दिवंगत विधायक स्वर्गीय राहुल प्रकाश कोल के पत्र को गंभीरता से लेते हुए सुसवाड़ नाले पर पुल निर्माण का धन आवंटन कर पुल निर्माण कार्य शुरू कराने के साथ ही जिला प्रशासन को उक्त वन क्षेत्र में सर्वे कराकर अवगत कराने का दिशा निर्देश दिया। जिला प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी राजस्व विभाग द्वारा उक्त वन क्षेत्रों का सर्वे कराया, जिसमें 34.9 एकड़ वन भूमि सड़क निर्माण में पड़ रहा था। जिला प्रशासन ने उक्त सर्वे का पीडीआर बनाकर शासन को भेज दिया था, जिसमें शासन द्वारा सदर क्षेत्र में वन विभाग की जमीन देने की बात कही थी, जिससे उक्त वन क्षेत्र में सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो सका। उक्त वन प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण पूर्ण हो जाने पर क्षेत्र के लोकप्रिय दिवंगत विधायक राहुल प्रकाश कोल हमेशा जीवंत रहेंगे। इन कार्यों में उनका हंसता हुआ चेहरा लोगों के दिलो दिमाग में गूंजता रहेगा। क्षेत्रीय जनता की मांग है कि सरकार को जल्द से जल्द उनके द्वारा प्रयास किए गए वन प्रभावित क्षेत्रों में सड़क कार्य को पूरा कराएं। सरकार द्वारा राहुल प्रकाश कोल को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महोदय, आप विकासखंड हलिया के सांसद प्रतिनिधि भी हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं और क्षेत्र में आप जाते भी हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। और एक बड़ी दुखद अभी कुछ दिनों की बात है कि हमारे जो लोकप्रिय विधायक थे, माननीय दिवंगत जो श्री राहुल प्रकाश कोल जी का निधन हो गया। लेकिन कुछ यादें उनकी इस क्षेत्रों से बड़ी जुड़ी हुई हैं और लगाव भी है लोगों का। और ख़ास तौर पर उन्होंने एक बड़ा कार्य किया था जो वर्षों से इस क्षेत्र की मांग थी। इस जनता, यहाँ की जनता की, जो वन प्रभावित क्षेत्र हैं और गांव हैं उनके अंतर्गत आने वाले वन प्रभावित क्षेत्रों के, वहाँ सड़क निर्माण को लेके वहाँ की जनता काफ़ी प्रयासरत थी। और उनकी मांगों को हमारे जो दिवंगत विधायक जी थे उन्होंने सरकार के बीच ले गए और वहाँ से उस सड़क निर्माण के लिए अप्रूवल भी हुआ। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो हम कुछ कहने से पहले आदरणीय विधायक जी हम लोगों के बड़े भाई थे, हम लोगों को बहुत मानते थे। उन्हीं के सानिध्य में हम लोग राजनीति करते थे। पहले मैं उन्हें जो है सत नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और वो जहां भी रहें हम लोगों को हमेशा जो है कि कुछ ना कुछ आशीर्वाद देते रहें। दूसरी बात मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब माननीय विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर पैड लिखा था और हमारे परिवहन मंत्री जितिन प्रसाद जी को, तो उस समय आपने बिंद 24 के माध्यम से आपने समाचार को प्रकाशित किया। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और भाई साहब, हम बता दें कि हमारे विधायक जी इतने सरल और लोकप्रिय थे कि हलिया की समस्या, इस 96 क्षेत्र की समस्या को निरंतर उन्होंने सरकार को, हमारे आदरणीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को अवगत कराते रहें कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। हमारे हलिया से टू मतवार, हलिया से टू जो है कि देवरी, जितनी भी वन क्षेत्र में सड़कें थी सबका उन्होंने इस चुनाव में, जो चुनाव हुआ अभी हमारा 2022 का, इस चुनाव में उन्होंने मतवार में जाके वादा किया था कि मैं जीतने के बाद सड़क निर्माण कराऊंगा, जिसके लिए उन्होंने निरंतर जो है प्रयास करते रहे। अपने इलाज के दौरान भी कई बार पत्र के माध्यम से
हमारे आदरणीय जितिन प्रसाद जी को अवगत कराया, जिसका जो है कि अप्रूवल भी मिल गया। शासन प्रशासन ने जो है वहां जाकर निरीक्षण किया और जिसके लिए जो है कि धन आवंटन या जो भी हो उसका कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे क्षेत्र की जनता, मैं माननीय विधायक जो दिवंगत जो हमारे विधायक जी हैं, मैं उनको जो है आभार व्यक्त करता हूं। वो जहां भी रहें सही रहें। तो सरकार से आपकी क्या मांग है? सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी विधायक जी को? हम सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से, हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी हैं जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे आशीष भैया हैं जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है को इस रोड को जल्द से जल्द बनवाएं, शासन प्रशासन से या जो भी जैसे हो, और रोड बनने पर ही हमारे माननीय विधायक जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगा और इस क्षेत्र में हर जनता उनको जब तक धरती पर रहेगी याद करेगी कि विधायक जी ने हम लोगों को चलने लायक सड़क नहीं थी लेकिन उन्होंने प्रयास किया और प्रयास का आज जो है कि मुझे रिजल्ट मिला। मैं सरकार से ही मांग करूं कि जल्दी से जल्दी इस सड़क को निर्माण कराया जाए। आपका कहने का मतलब महोदय कि हमेशा इन सड़कों में जीवंत रहेंगे हमारे दिवंगत विधायक जी? जी भैया जी, अगर सड़क हमारा बन जाएगा, जैसे हमारा जो है कोटाघाट का पुल हुआ, सुसुड़वा का पुल हुआ, जिससे आज क्षेत्र की जनता ये कहती है कि बहुत विधायक आए और चले गए, कितने आए कितने चलेंगे, लेकिन कभी किसी ने आवाज नहीं उठाया। जिसकी आवाज उठाया ये हमारे यही राहुल प्रकाश जी थे और हमारी बहन अनुप्रिया दीदी थी, जो कि आज कोटाघाट का पुल बनकर तैयार हो गया, सुसुड़वा का पुल 90% बनकर तैयार हुआ। इसी के माध्यम से सड़कें भी पूर्ण होगी और मेरा जो है शासन से मांग है कि जल्द से जल्द इस सड़कों को पूर्ण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत आभार आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, आप भी जनप्रतिनिधि हैं और हमारे बीच आज हमारे विधायक नहीं हैं दिवंगत राहुल प्रकाश जी, और उनके द्वारा जो प्रयास किया गया, जैसे सुसवाड़ नाले पर पुल बन रहा है और जंगलों में जो रास्ते के लिए उन्होंने प्रयास किया, उस संबंध में आपका क्या कहना है? ये तो बहुत जरूरी बात है जी। मतवार वाला जी जी जाते 2 घंटा तो लग जाते जी जी। और इस गड़वा वाला जब पानी बरसे अगर तो कैसो बाहर आ गया तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? राहुल विधायक ये करे हैं नेते बदले आए हैं। जी जी, मतलब राहुल प्रकाश को आप इसका श्रेय दे रहे हैं कि उनके द्वारा ये कार्य किया गया है। हाँ। और आपको सुनने में आया होगा कि सड़क भी, जो जंगलों में सड़क था उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया। हाँ, प्रयास किए हैं और सड़क पास भी हो गई है। हाँ। तो सरकार से अब क्या मांग करेंगे आप? बस वही जितना करें हम करवाएं, मतलब जल्द से जल्द सड़क को पूरा कराएं। हाँ। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी।